हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। पिछले एक वीडियो में हम बात किए थे कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली है क्या, लेकिन अभी जो सुना जा रहा है कि रिजेक्ट करने की एक बात उठ रही है एनईपी को। ये जो रिजेक्शन की बात हो रही है, क्यों रिजेक्शन की बात हो रही है? देखिए, सोशल साइट्स पे आप लोग देख रहे होंगे रिजेक्ट एनईपी नाम की हैशटैग्स सारी जगह पे है, लेकिन ये हमें सोचना है कि इसको रिजेक्ट करना है या नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिसी है इसमें बहुत सारे खामियां हैं, लेकिन खूबियां भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमारे घर पे कहीं पे कुछ खेद आया है या फिर कहीं टूट गया है घर का एक पार्ट, तो अब हम क्या करेंगे? पूरा घर तोड़ देंगे या फिर उसको ठीक करेंगे? उस पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करके पूरे घर को संभाल लेंगे ताकि वो पूरा टूट ना जाए। ये भी ऐसा ही एक सिस्टम है, इसमें जो लूप होल्स है उसको सिर्फ कवर करना है, तो ही ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि ये रिजेक्ट होने की बात क्यों हो रही है, और वो रिजेक्ट होने का, रिजेक्शन की जो बात हो रही है वो एक्चुअली होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रीज़न, चाइल्ड लेबर। बोला जा रहा है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये चाइल्ड लेबर को सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए इसे रिजेक्टेड करना चाहिए। क्यों इसको चाइल्ड लेबर बोला जा रहा है, अभी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ना कि बुकिश नॉलेज के ऊपर बेस होगा। बुकिश नॉलेज में हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं और कुछ चीज़ को समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन बच्चों को समझाया जाएगा कि ये क्यों ऐसा है। तो ये थोड़ा कुछ अलग है ना, जिसकी वजह से बच्चे लोगों को भी एक इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ पे। देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये मेनली एप्लीकेशन बेस्ड एक एजुकेशन है, जहाँ पे तय किया गया है कि 10 डेज का नो बैग एक पॉलिसी होगा। नो बैग पॉलिसी मतलब ये जो 10 दिन 10 डेज रहेगा, वहाँ पे कोई भी बच्चा स्कूल में बैग लेके, बुक्स लेके, कॉपीज लेके नहीं जाएगा। उसके अलावा क्या करेंगे वो लोग, बच्चे लोग 10 दिन ट्रेनिंग करेंगे। किसके ऊपर? गार्डनिंग हो सकता है, प्लम्बिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो काम हमारे चारों ओर होते हैं, जिसके ऊपर बेस करके एक एक प्रोफेशन होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एकदम छोटे उम्र से ही स्पेशलाइजेशन हो जाए, कुछ चीज़ों में बच्चे एक्सपर्ट हो जाए, तो बड़े होके वो लोग उसमें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चाइल्ड लेबर इस इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी में एकदम ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, लैंग्वेज डिफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेंसी। बोला जा रहा है कि रिजेक्शन की नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट रीजन है लैंग्वेज बेस्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, बाकी लैंग्वेज मेनली इंग्लिश के ऊपर एम्फेसिस नहीं हो रहा है। 5 तक सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाया जाने की बात बोले या फिर रीजनल लैंग्वेज में, एक्चुअली ये नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मोर देन 3000 हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस है, जिसमें ऑलरेडी 220 लैंग्वेजेस मिट चुके हैं, उनका यूज़ अभी नहीं है। क्योंकि ये जो आंचलिक या फिर रीजनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक मल्टीलिंग्विस्टिक एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के यूज़ होने की बात बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि सिर्फ हिंदी होगा मीडियम, क्योंकि सिर्फ पूरे जो पॉलिसी है वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे हिंदी की बात बोला जा रहा है, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में ही पढ़ना है। 5 तक, क्लास 5 तक, मतलब जो बच्चे का जो एज लेवल होता है, मतलब 10 या 11 इयर्स तक, उनका जो थिंकिंग पावर डेवलपमेंट उनका ज़्यादा होता है। तभी अगर वो अपने मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें कुछ भी चीज़ सीखे, तो वो जो चीज़ होगा वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ में आएगा। उसके बाद अगर वो इंग्लिश का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करे, तो वो बहुत अच्छी से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही रिजेक्शन की बात नहीं करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है।
इस पे देखिए दोस्तों, जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, इसको, उन सारे लैंग्वेज को ये एजुकेशन पॉलिसी प्रिजर्व करने की बात करती है। हमारे देश में बहुत सारे जो भाषा है उनको यूनाइटेड करने की बात करती है। थर्ड पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है कि हायर एजुकेशन, बाहर से फॉरेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे बोला जाएगा कि वो लोग यहाँ पे आके अपना कैंपस बनाए ताकि हमारे इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग वहाँ पे जाके पढ़ सके। रिजेक्शन का रीज़न ये है कि अगर बाहर से यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हाई हो जाएगा या फिर लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा हायर एजुकेशन का। उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग एकदम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या फिर थोड़े आउट ऑफ सिटी के जगह से आते हैं, उनका प्रॉब्लम होगा, अनअफोर्डेबल हो जाएगा ये एजुकेशन। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर में है उसको हमारे देश में लाया जा रहा है तो इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई लॉ होगा और उस लॉ के मुताबिक ही ये एजुकेशन चलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे इंडियन स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे यहाँ पे जो नॉलेज हब है, स्टूडेंट्स ही तो यहाँ के मेन नॉलेज है, वही तो हमारे पूरे इंडिया के फ्यूचर है ना। तो वो फ्यूचर अगर देश के बाहर चला जाए तो तरक्की हमारे देश में नहीं होगी, उस देश में होगी जहाँ पे जाके वो लोग पढ़ रहे हैं और काम करने की जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको ज़्यादा मिल रहा है। सोचिए अगर ये हमारे देश के अंदर ही हो, एजुकेशन देश के अंदर ही मिल रहा है, हायर एजुकेशन, बहुत क्वालिफाइड एजुकेशन मिल रहा है उन लोगों को, और उनके लिए भी जॉब का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो ये हुई ना बहुत अच्छी एक बात। उसके साथ और एक जो अच्छी बात है कि लीगली तो ये जो एजुकेशन है उसको सेटअप किया जाएगा, उसके अलावा भी इस पे एक लेवल रखा जाएगा या फिर बाइंडिंग रखा जाएगा कि फीस को इससे ऊपर नहीं लिया जा सकता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि हायर एजुकेशन कोई रीज़न नहीं है रिजेक्शन का। फोर्थ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, तो वो फिर से उनको मौका मिलेगा इस एजुकेशन पॉलिसी में कि वो फिर से ये एजुकेशन कंटिन्यू कर सके, जिसको बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये एक रीज़न ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कभी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कभी भी ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसीलिए ताकि वो लोग इनकम कर सके या फिर एक जगह पे स्टेबल हो सके। तो कोई भी इंटेंशनली पढ़ाई ख़त्म नहीं कर देंगे अगर उनको पढ़ाई से अच्छा, अगर उनको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। तो मल्टीपल एग्जिट ये जो ऑप्शन है, यहाँ का जो मेन एजेंडा है वो है एक एकेडमिक बैंक क्रिएट करना। मतलब कोई भी फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ देते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, ये तुमने फर्स्ट ईयर तक पढ़े हो इसलिए आपको ये मिल रहा है सर्टिफिकेट। फिर से वो अगर आए तो उनको सर्टिफिकेट के साथ वो सेकेंड और थर्ड ईयर करेंगे तो उसका कंप्लीट हो जाएगा कॉलेज एजुकेशन। अगर वो लोग सेकेंड ईयर तक पढ़े हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, थर्ड ईयर तक करते हैं तो फिर उसको ग्रेजुएट किया जाएगा। ये जो एकेडमिक बैंक है जहाँ से आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे आप ख़त्म किए हो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ये एक बहुत ही ईजी तरीका है ताकि जो स्टूडेंट्स है जो एजुकेशन लेना चाहते हैं वो लोग ले पाए। तो दोस्तों, ये था चारों मेन रीज़न जिसके लिए रिजेक्ट एनईपी ये जो हैशटैग है या फिर ये जो टैगलाइन है वो चल रहा है, और ये था मेरा रीजंस जिसके लिए हम एकदम क्लियरली कह सकते हैं कि रिजेक्शन इज़ नॉट द वे। देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, ये पूरा परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे ख़राब चीज़ें, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारी चीज़ें जिसको ठीक करना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से करना है। फिलहाल क्या होगा, कैसा होगा, ये अभी सोचने की बात है, जो गवर्नमेंट आई थिंक सोच रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये पूरा देश के बारे में है। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी सच में चालू हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हमारा जो इंडिया है वो एक नॉलेज हब होगा। तो इसीलिए चलिए, ये जो नेगेटिविटी है, रिजेक्शन का जो
थिंकिंग है, जो थॉट है, उसको हटा के इसको एक्सेप्ट करते हैं और वेट करते हैं कैसे इनका जो लूप होल्स है इसको हटा के इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो पे। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर द डे।